ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा आप सभी को ले चलती हूँ आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के बच्चों ने 18 राज्य स्तरीय वृषभ स्पर्धा में गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इनका सम्मान डायनेमिक मार्शल आर्ट्स तथा प्रबल संगठन ने किया। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। आज हमारे एनजीओ की तरफ से हमने उल्लासनगर के नाम रोशन करने सारे बच्चों को सम्मानित किया है और इन बच्चों में हमारे शहर का भविष्य नज़र आता है। थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है पूरे शहर में। आप देख रहे हो आजकल लड़कियों की सुरक्षा के लिए काफ़ी कुछ प्रशासन कदम उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप भी इस तरह की क्लासेस ज्वाइन करके उनको एक्टिव रखिए, खुद को डिफेंस कर सके। एटलीस्ट इस कंडीशन में उनको बनाए कि सामने कोई भी आए उनसे संघर्ष कर सके। तो मैं पूरे शहरवासियों से, मैं पूरे महानगर पालिका से, प्रशासन से ये विनती करूँगा इन बच्चों के लिए आगे आए और जितनी हो सके उतनी मदद करें। और मुझे विश्वास है आज इन्होंने मुंबई में गोल्ड मेडल मारा है, आगे जाके नेशनल गोल्ड मेडल मारेंगे और एक बार हमारे शहर का नाम जरूर रोशन करेंगे। जय हिंद। ये जो टीम है अपने उल्लासनगर की टीम है और ये जो ऊशु गेम है ये अपने पूरे भारत में बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी और इसके फ़ायदे भी बहुत है। और अपने उल्लासनगर एक में से ये टीम गए महीने में अंधेरी में फाइट हुई थी। वहाँ पे अपन 24 बच्चे उतारे थे और उसमें से अपने को 20 बच्चे अपने जीते थे, सिर्फ 4 बच्चे अपने हार गए थे। और जो उसमें से गोल्ड मेडल मारे थे उनको स्टेट में चांस मिला था और स्टेट में अपने बच्चे लोग जो 7 बच्चे उतारे थे वो 7 में से 7 भी बच्चे अपने जीते हैं। उसमें से अपने 3 गोल्ड लाए, 2 सिल्वर लाए और 2 ब्राउन्स लाए। और ये जो गेम है ये गेम अभी के फ़िलहाल हालात में जो बच्चे लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो गर्ल्स है उनको तो सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी। और इसमें जो बच्चे लोग जीतेंगे, जो इनका प्रमाण पत्र है ये आगे जाके उनको जॉब में बहुत वैलिड है। ये पुलिस भर्ती में भी काम में आता है और मिलिट्री भर्ती में भी काम में आ रहा है और गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे भी है वहाँ पे ये यूज़ हो ही रहा है, वहाँ पे भी काम में आ रहा है। और आगे जाके ये गेम बहुत आगे जाने वाला है क्योंकि इसमें छत्रपति अवार्ड्स भी मिल रहे, अर्जुन अवार्ड भी मिल रहे। इसमें बच्चे लोगों का फ़ायदा बहुत है, इसलिए जितने बच्चे सीखेंगे उनका बहुत फ़ायदा है।
अभी 18 से 21 फेब वर्धा में अपने उल्लासनगर से डायनेमिक चैम्पियंस उल्लासनगर 1 से अपने 10 बच्चे गए थे। 10 बच्चों में से 6 गोल्ड आए और 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज आए। अभी वैसे ही अंधेरे में भी पिछले मंथ में 2 फेब को कंपटीशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट का, उसमें भी अपनी टीम ने डायनेमिक चैम्पियंस की टीम ने फर्स्ट चैम्पियनशिप मारी और 2 बेस्ट फाइटर मारे। अभी स्टेट्स में 6 गोल्ड्स अपने आए हैं, वो अभी नेक्स्ट हरियाणा में होने वाली नेशनल वुशु चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने ये बंदों को थोड़ा कुछ हेल्प मिले। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। डोंबिवली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने फैजल अयूब तथा इरफान मुल्ला को भेड़ बकरियों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ ऐसे ही अन्य मामले भी दर्ज है, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। डोंबिवली के भेड़ बकरी चुराने वाले चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना हुई सीसीटीवी में कैद। आप देख रहे हैं किस तरीके से चोरों ने बकरियों के दड़बे में जाकर भेड़ बकरियों को खोला और चुरा ले गए। चोरी की गए भेड़ बकरियों की कुल कीमत 60,000 रुपए है। तबेले में से 3 भेड़ बकरियों को चुराने वाले 2 लोगों को डोंबिवली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस बल ने अपने गिरफ्त में लिया है। भोइरवाड़ी के शिव मंदिर के पास रहने वाले सागर भोइर काफी सालों से भेड़ बकरियों का व्यापार करते आ रहे हैं। 28 फरवरी के दिन सुबह 4 बजे उनके घर के पास वाले तबेले में से 3 भेड़ बकरियां चुराए गए थे और यह पूरी घटना की फुटेज सीसीटीवी में कैद होने के कारण चुराने वाले आरोपियों की पहचान पुलिस को पता चल गई। डोंबिवली के तिलक नगर पुलिस ने फैजल आयुब कुरैशी और इरफान मुल्ला इन्हें 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया और यह दोनों आरोपी पहले भी बड़े बड़े अपराधों में शामिल थे, यह पुलिस से पता चला है। और यह दोनों आरोपी कल्याण पूर्व के चक्कीनाका परिसर के रहवासी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की कर दी हत्या। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। महिला पुलिसकर्मी ने अपने पति की हत्या की रची साजिश। 1 सप्ताह के बाद वाशी में एक ऑटो चालक की 3 पहिया वाहन में हत्या के बाद उसकी पत्नी, जो कि एक पुलिस है, को अपराध की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को स्नेहल पाटिल और विशाल पाटिल नामक एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ अब तक 5 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित पुंडलिक पाटिल को निशाना बनाया गया था क्योंकि उसने स्नेहल और विकास पस्ते, जो कि एक पुलिस है, को आपत्तिजनक अवस्था में देखा, जिसके कारण दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। स्नेहल बैच नंबर 513 पालघर जिला पुलिस से जुड़ी है। स्नेहल को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। घटना के दिन तीनों ने पुंडलिक पाटिल की ऑटो को यात्रा के लिए किराए पर लिया। बाद में मैनोर ले जाने के लिए कहा। रास्ते में उन्होंने पाटिल पर पीछे से उसके सिर और गर्दन पर चाकू से हमला किया और उसे मार डाला। पालघर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हत्यारों ने उसके शव को ऑटो के पिछली सीट पर रख दिया और फिर वाहन को पलट दिया। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसने उन्हें 13 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। आज 9 विशेष समिति सभापति के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का आज वक्त था, दोपहर को 3 से शाम को 5 बजे तक। और इसी समय में अपने जो उम्मीदवार सभापति पद के लिए नामांकन भरे, उन्होंने मेरे सामने अर्जी पेश किया है। उनके नाम बताती हूँ। सार्वजनिक बांधकाम समिति में श्रीमती डिम्पल ठाकुर मैडम ने भरा है। नियोजन और विकास समिति में श्रीमती दीपा नारायण पंजाबी, इन्होंने फॉर्म भरा है। पानी पुरोठा जल निस्तारण समिति में श्री अजित गुप्ता और श्रीमती पुष्पा मिलिंद बागुल, इन्होंने फॉर्म भरा है। आरोग्य परिरक्षण व वैद्य के सहायक समिति से शंकर गोविंदराम लूम,
इन्होंने फॉर्म भरा है। पूर्व प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण श्रीमती शुभांगिनी बहनवाल मैडम ने फॉर्म भरा है। गलीचा बस्ती निर्मूलन समिति में श्री प्रमोद टाले सर ने फॉर्म भरा है। क्रीड़ा समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति में श्रीमती सुरेखा आवाड़ और श्रीमती गीता लांचन साधनानी इन्होंने अपना अर्ज नामांकन दाखिल किया है। महिला बाल कल्याण समिति श्रीमती ज्योति प्रशांत पाटिल इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। और महसूल समिति में श्रीमती कविता सुरेश गायकवाड़ इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। चुनाव कब होगा? चुनाव 9 तारीख को होने वाला है और इस चुनाव के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी माननीय जिलाधिकारी ठाणे श्री राजेश नार्वेकर साहब उपस्थित रहेंगे और यह चुनाव दोपहर 12 बजे से शाम 6 के बीच होगा। देखिए, टीओ के यह भारतीय जनता पार्टी का ये एक हिस्सा है। सभी सदस्य जो हैं कमल के निशान पर चुन के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं और आज सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने समितियों के फॉर्म भरे हैं। सभी सदस्यों ने हमारे फॉर्म भरे हैं। लेकिन महापौर के टाइम पे तो वो महाविकास आघाड़ी में गए हैं, उन्होंने बीजेपी का महापौर गिराया है। महापौर के समय में उन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की थी उसके लिए चुनाव आयुक्त के पास कोंकण विभाग में ऑलरेडी पिटीशन दाखिल है। वो विषय एक अलग स्थान पे है और आज का विषय अलग है। उसके लिए जो उन्होंने काम किया है उसके लिए हमने चुनाव आयुक्त के पास पिटीशन डाली हुई है, उसका निकाल आएगा। मनपा में भाजपा के पास संख्या बल पूरा होने के बावजूद अपने शिवसेना को साथ लेकर विरोध करने की कोशिश की है। देखिए, यह शिवसेना का काम है, वो हमारे साथ आते हैं। सत्ता उनकी महाराष्ट्र में भी है, महानगर पालिका में भी है, फिर भी सभी सदस्य विशेष समितियों में हमारे चुन के आ रहे हैं। तो ये शिवसेना से पूछिए कि वो हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। अभी एक जो आपकी नगर सेविका है उन्होंने अभी जो गीता साधनानी उन्होंने फॉर्म भरा है, उनका कहना है कि मुझे इस तरह से नहीं रहना है। जो पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी इनके विरुद्ध में है और यहाँ पे जो पैचअप बिठाया है शिवसेना भाजपा का, तो मैं अलग फॉर्म भरे। यहाँ पैचअप कौन सा है? सब भारतीय जनता पार्टी के ही है। सब जितने भी विशेष समितियों में सभापति के फॉर्म भरे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह पे चुन के आए हुए हैं। और गीता साधनानी भी कमल के चुनाव पर चुनी हुई है, उसने भी भरा है। सब कमल वाले हैं, बिगर कमल वाला कोई नहीं है। गलीचा बस्ती निर्मूलन समिति है, उसके बाद उसमें भी कमल है। प्रमोद टाले जी तो पीआरपी के वो उन्होंने भरवाया है, उनके सामने हमारा उम्मीदवार है। सब जगह हमारे उम्मीदवार हैं। जब ये समितियों के चुनाव लगे थे तो उस समितियों के चुनाव में शिवसेना के हमारे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी, हमारे टीओ के प्रमुख ओमी कलानी जी और इसी के साथ साथ हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब, हम तीनों पक्ष के जो साथी हैं तीनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया और उसमें हमारे राज्य मंत्री जो है पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी, हमने प्रदीप रामचंद्रानी जी से संपर्क करके और ऐसा हुआ कि कहाँ पर भी कोई किसी के सामने फॉर्म नहीं भरेगा और एकमिकता से सभी समितियों पर बिन विरोध चुनाव करने के लिए हमने जो फैसला किया था, आज वो सभी के सभी हमारे टीम ओमी कलानी के 4 सदस्य हमारे बिन विरोध चुन कर आए हैं। कौन कौन टीओके से चुन के आए? देखिए, टीओके से हमारे दीपा नारायण पंजाबी जी टीपीडी, उसी के साथ में डिम्पल नरेंद्र कुमारी ठाकुर पीडब्ल्यूडी, उसी के साथ साथ हमारी कविता सुरेश गायकवाड़ महसूल और हमारे महिला बाल कल्याण से ज्योति प्रशांत पाटिल महिला बाल कल्याण से चुन कर आए हैं। इस विषय पे भाजपा के जिला अध्यक्ष जो घटनेता है जम्मू जी, उनसे बात करने में उन्होंने कहा कि टीओके का कोई नगर सेवक नहीं चुन के आया है, जो नगर सेवक आया है बीजेपी का है और उनका यूनिफॉर्म कमल का बोल। देखिए, वो अभी भी भूल में है, लगता है अभी तक महापौर, उप महापौर और परिवहन समिति मारल और कांबा ग्राम पंचायत की चुनाव अब तक भूले नहीं हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जितने भी नगर सेवक हैं, हमारे टीम ओमी कलानी के नगर सेवक हैं, आपने देखा होगा कि हमारे मंच पर रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। और यदि जमनू पुरस्वानी जी इस तरीके का बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है गलत है। आपने पहले भी मैंने कहा है कि शहर का आमदार बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है, कहाँ उनका असर जमनू जी पर तो नहीं पड़ा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महानगर पालिका के वरिष्ठ पुलिस आरक्षी सुरक्षा कैलाश अहिरे की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। उन्हें कोरोना हुआ था या नहीं, यह अभी जांच का विषय है। हमारे महानगर पालिका के एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कैलाश अहिरे का डेथ हो गया है। अच्छा, काफ़ी टाइम से सर्विस में था और अच्छा यहाँ पे सबके साथ उनका अच्छा था। उनका निधन हो गया है। वो अब महानगर पालिका की तरफ से हम उसके परिवार के साथ दुख में शामिल हैं। जहाँ तक इन्होंने जो लिखा है कि कोरोना से डेथ हुआ है,
उसकी हम जांच करके आपको 1-2 दिन में बताएंगे कि वो वहाँ पे कहाँ पे एडमिट था और उसकी कैसी पोजीशन थी, यहाँ उनका डेथ एक्चुअली कोरोना से हुआ है कि नहीं हुआ है, हम आपको ये 2-3 दिन में खुलासा करके बताएंगे। खरं म्हणजे आमच्याकडे उल्हासनगर महापालिका सुरक्षा विभागामध्ये कैलास लहानू आहेरे नावाचे आमचे प्रभारी वरिष्ठ सुरक्षा रक्षक यांना गेल्या 10 ते 15 दिवसापासून थोडा त्रास असल्याचं त्यांनी मला कळवलं आणि त्याच्या अनुषंगाने त्यांनी सुट्टी मागितली. ते सुट्टीवर गेले. सुट्टीवर गेल्यानंतर त्यांनी जेव्हा हॉस्पिटलला गेले तर त्यांना नंतर मला मेसेज आला की त्यांना कोरोनाची टेस्ट केली आणि कोरोनामध्ये त्यांना कोरोना बाधित झाल्याचं सांगितलं, पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला. त्यामुळे ते आशीर्वाद हॉस्पिटलला बदलापूर इथे ॲडमिट झाले. तिथून त्यांनी जवळजवळ 10 ते 12 दिवस ट्रीटमेंट केली. नंतर तिथून त्यांना शिफ्ट करावं लागलं एम्स हॉस्पिटलला. एम्स हॉस्पिटलमध्ये पण त्यांचं थोडंसं मुलांना त्यांच्या वाटलं की अजून पण कुठे चांगल्या ठिकाणी घेऊन जावं, म्हणून त्यांनी असं विचार करून जेव्हा काल रात्री मला फोन केला आणि नंतर मग आम्ही सिव्हिल हॉस्पिटल ठाणे या ठिकाणी सर्व सोयींनी युक्त असं हॉस्पिटल असल्यामुळं तिथे पाठवण्याचं वार रूममधून सुद्धा आम्ही असे सूचना घेतल्या आणि सिव्हिल हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं. सिव्हिल हॉस्पिटलला ॲडमिट केल्यानंतर आज सकाळी पहाटे साधारण 8:25 मला मेसेज आला त्यांच्या मुलाचा की सर वडील वारले म्हणून. तर असं आल्यानंतर मला दुःख झालं की उल्हासनगर महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये आमच्याकडे खूप कर्तव्यदक्ष आणि प्रभावी व्यक्तिमत्वाचं खरं सडेतोडपणे बोलणारं व्यक्तिमत्व आणि विशेष म्हणजे त्यांनी विविध अधिकाऱ्यांकडे त्यांनी अंगरक्षक म्हणून प्रभावीपणे काम केलेलं आहे आणि त्यांच्या जाण्यामुळे आम्हाला खूपच दुःख होत आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. एनआरसी कामगारों की हड़ताल के 20वें दिन वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने कामगार संगठनों से मोहना स्थित एनआरसी कंपनी के सामने धरने पर बैठे कामगारों से की मुलाकात. आइए लेते हैं पूरी जानकारी. आठ महिन्याच्या वर्षभर होईल आता मला ते 2-4 दिवसामध्ये लॉकडाऊनला. या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये ज्यांच्याकडे होतं त्यांचं संपलंय. जे देऊ शकत होते असे देण्याच्या अवस्थेमध्ये राहिले नाही. ते स्वतःला स्वतःचं कुटुंब उभं करतात आहेत. अशा वेळेस तुम्ही घरदार उद्ध्वस्त करायला निघाला. उद्या घरदार उद्ध्वस्त करायला निघालात. या देशाचे 40% तरुण आहे आणि त्याच्यापैकी 15% बेरोजगार आहेत. राज्यकर्त्यांनी एक लक्षात घ्यावं, जंगलातला वनवा ज्यावेळेस लागतो त्यावेळेस तो आटोक्यात येत नाही. उद्या हीच परिस्थिती राहिली आणि तरुणांच्या लक्षात आलं की आम्हाला असणाऱ्या या देशामध्ये बसण्यासाठी जगण्यासाठी जागाच राहिलेली नाही. तो काय करेल काय करणार नाही आणि त्याचा वनवा कुठल्या दिशेने पेटेल याचंही सांगता येत नाही. हे आपण लक्षात घ्या. आणि बिनधास्तपणे बेकायदेशीर काम सुरुवात होतो अशी असणारी परिस्थिती आहे आणि म्हणून घरात ओढण्याचा कामकाज सुद्धा या ठिकाणी झाले हे आपल्याला दिसतं. कामगारांची देणी आहेत ती मिळणार कधी त्याच्याबद्दल निर्णय नाही होत.
याच्यातली असणारी बरीचशी जागा ही सरकारची जागा आहे. आणि हा व्यवहार होतो कसा? सरकारची जागा दिल्या जाते, खाजगी जागा आहे ती दिल्या जाते. मुळात ज्यांनी एवढी वर्ष या फॅक्टरीमध्ये काम केलं, जीव धोक्यामध्ये घातला, त्याला बरेच वेळा इथे लिकेजेस झालेले आहेत याची जाणीव आम्हाला आहे. तिथल्या कामगारांच्या असणाऱ्या तब्येतीवरती त्याचा असणारा परिणाम झालेला आहे. काही मृत्यू सुद्धा झालेले आहेत अशी परिस्थिती आहे. त्यांच्या बाजूने सरकार उभं राहण्यापेक्षा आणि दुर्दैव म्हणेन असं की मराठी माणसाचं सरकार म्हटलं जात आहे अशा असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा गुजरात मधल्या अडाणीला ही सगळी जमीन विकण्याची परवानगी दिली. हे दुर्दैव असं मी त्या ठिकाणी मानतो. गली गली में शोर है, अदानी चोर है, अरे देणी आमची हक्काची. हे कामगार सुद्धा बेघर होणार आहेत. आपण पाठिंबा जाहीर केला, सरकारवर टीका केली, पण आपली पुढची दिशा काय आहे? नाही, युनियन ज्या पद्धतीने हा लढा उभा करणार त्याच्याच बरोबर आम्ही राहणार. इंडिपेंडेंटली लढा काही उभा करणार नाही, कारण युनियन आतापर्यंत लढत आलेली आहे. युनियनने कोर्टाकडून ह्यांना असणारा स्टे मिळवून दिलेला आहे. ही घरं पाडता कामा नये आणि त्यांच्या असणारे जी काही देणी आहे ती द्यावी. तेव्हा युनियन ज्या पद्धतीने लढेल त्या पद्धतीने आमचाही लढा राहील असं मी त्या ठिकाणी शाळेत सांगतो. संदर्भात कोणाची भेट घेणार आपण? ते आतापर्यंत जण बोलून पुढची कारवाई काय करायची त्याच्यावरती असणारा निर्णय होईल. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. वर्तमान विधानसभा में क्या चल रहा है, इस विषय में प्रकाश अंबेडकर भारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष ने क्या कहा है, आइए जानते हैं. मात्र जनतेचा विषय मांडले जात नाही, याबद्दल काय सांगाल? शिक प्रश्न असा आहे की त्या सभागृहामध्ये जनतेचा इश्यू मांडला गेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, मी नाकारत नाही. एवढंच आहे की उन्हा धुणं काढण्याचा भाग त्या ठिकाणी चाललेला आहे एकमेकांचा. तेव्हा माझे तू काढू नको, मी तुझं काढू नये, अशाच रीतीचा असणारा हा गौड बंगाल आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. महाराष्ट्र शासनाने लक्षात घेता की कोविडची परिस्थिती आहे, तुरीचं, मुगाचं, कडधान्याचं, तांदळाचं ही खरेदी करून ठेवली पाहिजे होती, जेणेकरून ज्यावेळेस भाववाढ होईल ती भाववाढ नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाचा स्टॉक हा रिलीज केला तर आपल्याला कुठेतरी भाव नियंत्रित आणता येतात आणि लोकांच्या परवडेल अशा किमतीमध्ये देता येतात. पण हे शासन नेमकं मी आणि माझं कुटुंब एवढ्यापुरतंच मर्यादित आहे. तेव्हा मी आणि माझं कुटुंब ज्यावेळेस सुरक्षित आहे त्यावेळेस उरलेले सगळे सुरक्षित आहेत, त्यांचं काही घेणं देणं नाही, अशीच असणारी परिस्थिती आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने बिना मास्क लगाए घूमने वालों से लगभग पिछले 5 दिनों में 3.5 लाख रुपए वसूले हैं. महानगर पालिका तथा पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में भी लिया है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. काल रात्री कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, याच्या अनुषंगाने पोलीस आणि प्रशासनाने वेळोवेळी लोकांना व तसेच हॉटेल व्यावसायिकांना क्षमतेपेक्षा 50% ग्राहकांना घेण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या. तरी पण सदर सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने काल हॉटेल गोपाळकृष्ण आणि इतर हॉटेल आहेत त्यांच्यावर क्षमतेपेक्षा जास्त
ग्राहक ठेवले, त्याच्या अनुषंगाने 188 कलमान्वये मनाई आदेशाचं उल्लंघन केलं, त्या आदेशान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. तसेच निलमगल्ली येथे हॉटेल आहे, त्या हॉटेलवर सुद्धा येवले चहा या ठिकाणी सुद्धा विनामास्क लोक फिरत होती आणि विनामास्क चहाचं वितरण होत होतं. याच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करून एकूण 14 लोकांना आपण अटक केलेली आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. लोगों के साथ बातों ही बातों में जालसाजी कर लाखों रुपए की लूट करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनमें से एक अपराधी का नाम संजय मानगरे तथा दूसरे का नाम नरेश जायसवाल है. आइए लेते हैं अधिक जानकारी महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रकाश पाटिल से. महात्मा फुले पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत विशेषतः कल्याण स्टेशनच्या परिसरात बोलबच्चन करून लोकांना ओळख दाखवून तुम्ही माझ्या ओळखीचे आहे असं सांगून किंवा शेटला मुलगा झाला, शेट साड्या वाटतो, चप्पल वाटतो असे सांगून लोकांकडून दागिने चोरीच्या बऱ्याच घटना घडलेल्या होत्या. त्या अनुषंगाने ओपोनी श्री बानकर साहेब, ACP पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली CCTV फुटेज इतर तांत्रिक बाबीच्या आधारे आम्ही आरोपितांचा शोध घेत होतो. त्यामध्ये संजय मांगडे आणि नरेश जायसवाल हे CCTV फुटेजमध्ये कैद झाले. त्या आधारे आम्ही तपास करत असताना त्यातील संजय मांगडे यास अटक करण्यात आली, मुंबई पोलिसांच्या मदतीने अटक करण्यात आली. त्यानंतर नरेश जायसवाल याचा मानखुर्द पोलीस स्टेशनच्या गुन्ह्यातून ताबा घेण्यात आला. या 2 आरोपीकडून महात्मा फुले पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील 4 गुन्हे डिटेक्ट करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये 7 तोळे वजनाचे सोने हस्तगत करण्यात आलेले दोन्ही आरोपींकडून. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. विश्व वन दिवस पर कल्याण वन विभाग कार्यालय में वॉर फाउंडेशन की ओर से चित्रों और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लाई गई. इसका लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने लिया. तिच्या बचावासाठी असतो, कारण त्या सापाला विष वगैरे काही नाही आणि तो चावतही नाही, तो मुळात शांत स्वभावाचा राहतो. तर त्यामुळे मुंगूस वगैरे त्याच्यावर अटॅक केला की तो त्याचं डोकं खाली लपवतो पाहिजे आणि खेपी पुढे करते, जेणेकरून त्याचा जीव वाचतो आणि त्याला पळायला थोडा वेळ लागतो. जे प्रेम आहे वॉर रेस्क्यू फाउंडेशनचा रेस्क्यूअर आज जागतिक वन्यजीव दिनानिमित्त कल्याण वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या ऑफिसच्या आवारात आपण एक छायाचित्र प्रदर्शन लावलेलं आहे. सामान्य नागरिकांपासून डिपार्टमेंटचे लोक सर्वांना एक बेसिक अवेअरनेस व प्रत्येक जीवाबद्दलची माहिती व आपले जे वन्यजीवन आहे ते कसं जपावं त्याचीही आम्ही एक बेसिक माहिती देतोय आणि फोटोंमार्फत एक जनजागृतीचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. आज वन्यजीव दिवस असल्याकारणाने मी छोटंसं प्रदर्शन इथं करण्यात आलेलं आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे आम्ही कमी प्रमाणातच लोकांच्या उपस्थितीत प्रदर्शन भरण्यात आलेलं आहे. नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी म्हणून आम्ही हे प्रदर्शन भरण्यात आलेलं आहे. या फ्लाइंग गव्हर्नमेंट आपल्या गोव्या साईडला असतो, कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर मन से अध्यक्ष बंडू देशमुख ने उल्लासनगर के प्रवेश द्वार पर भगवान झूलेलाल की प्रतिमा मूर्ति लगाए जाने की मांग की है. आइए लेते हैं जानकारी उनसे, क्या है उनका कहना. काही दिवसापूर्वी सर्वपक्षीय नगरसेवक, महापौर, उपमहापौर यांनी वेलकम टू उल्हासनगर म्हणजे जे शांतीनगरचं उल्हासनगरचं गेट आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार, त्या प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णकृती पुतळा, तसंच फॉरवर्ड लाईन इथे जे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशद्वार आहे त्या ठिकाणी बाबासाहेबांचा पूर्णकृती पुतळा उभारण्यात येणार आहे. आणि त्याचप्रमाणे आमची मागणी अशी आहे की 2 ठिकाणी जेव्हा तुम्ही पूर्णकृती पुतळे महापुरुषांचे उभारतात त्याच धर्तीवरती उल्हासनगर 5मध्ये कैलास कॉलनीला जे झुलेलाल प्रवेशद्वार आहे त्या ठिकाणी जी सिंधी समाजाची इष्ट देवता आहे साई झुलेलाल त्यांचीही मूर्ती उभारण्यात यावी, जेणेकरून आपण सर्व समाजाला उल्हासनगर शहरामध्ये योग्य न्याय देऊ शकू. तुम्ही पत्र दिलेला त्यांचं मग नेमकं एकंदर तुमची काय चर्चा आली? त्यांनी सांगितलं की तुमची मागणी योग्य आहे आणि आम्ही त्याच्यावर नक्कीच लवकरात लवकर निर्णय घेऊन ज्याप्रमाणे हे 2 पुतळे उभारल्या जातील त्याप्रमाणे हा तिसरी मूर्ती इथे बसवली जाईल. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.
तो ये था कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।